नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास ताजा खबरों के साथ। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौंदर्यीकरण का किया लोकार्पण। महापौर देवेंद्र यादव ने सौंदर्यीकरण कार्य के बारे में सीएम को दी जानकारी। कोरोना काल में व्यापारियों को हो रहा आर्थिक नुकसान। बिगड़े आर्थिक हालात से कलेक्टर को कराया अवगत, मांगे रखी समक्ष। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को बैटरी युक्त ट्राइसाइकिल करी प्रदान, साथ ही दी शासकीय योजनाओं की जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर के पास सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का ई लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर सौंदर्यीकरण से संबंधित चलचित्र को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित किया गया। सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण अवसर पर महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए गणेश मंदिर रोड के सौंदर्यीकरण कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की। महापौर देवेंद्र यादव अंत व्यवसायी सहकारी समिति एवं वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी सहित अन्य लोगों ने केक काटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। वार्ड क्रमांक 54 सेंट्रल एवेन्यू रोड से फॉरेस्ट एवेन्यू रोड गणेश मंदिर जाने वाली सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण कार्य के अलावा अनेकों कार्य कराए गए हैं, जो इस रास्ते को एक नई पहचान देंगे। शहर के प्रमुख 7 मिलियन उद्यान के समीप आई लव भिलाई लिखा हुआ वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग का कार्य भी किया गया है। पेवर ब्लॉक के साथ फव्वारे, हरियाली और सौंदर्यीकरण के लिए पौधे रोपित किए गए हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। मुख्यमंत्री की मंशा एवं नेक सोच के अनुरूप जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा वृद्धाश्रम, बाल संप्रेक्षण गृह एवं दुर्ग रेलवे स्टेशन में गौ सेवा व मानव सेवा का सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संस्था द्वारा पुलगांव स्थित गौठान जाकर गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। साथ ही सड़क पर विचरण कर रही गायों का मुंह मीठा कराया गया। वहीं वृद्धाश्रम पहुंचकर सभी वृद्धजनों को भोजन कराकर मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सभी के बीच केक काटा गया और बाल संप्रेक्षण गृह के बच्चों को फल बिस्किट के साथ केक का वितरण भी यहां पर किया गया। साथ ही जिला चिकित्सालय व रेलवे स्टेशन में जरूरतमंद एवं गरीबों को भोजन कराया गया। इन सभी आयोजन में संस्था के संरक्षक राजेंद्र साहू, राजेश यादव, महेश टावरी, शिबू मिर्जा सहित संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उपस्थित थे। जिस तरह से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के बताए मार्गों पर चलकर संस्था अपना कार्य कर रही है, उसे जरूरतमंद व असहाय लोगों तक मदद भी पहुंच रही है, जिसका अन्य लोगों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 23 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया गया। जगह जगह कांग्रेस जनों ने केक काटकर एवं मिठाइयां बांटकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के जन्मदिन की खुशियों को साझा किया। 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का जन्मदिन कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बहुत ही संक्षिप्त रूप से मनाया एवं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का संदेश भी आम जनों तक पहुंचाया गया, जिसमें उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों का सहृदय धन्यवाद किया है कि प्रदेश वासियों ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई है। इसी कड़ी में गदा चौक भिलाई में भी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव जयप्रकाश सोनी द्वारा प्रदेश के मुखिया के जन्मदिन पर केक काटा गया एवं बच्चे, बड़ों एवं बूढ़ों में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। साथ ही शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव इरफान खान विशेष रूप से शामिल हुए। सभी ने अपने उद्बोधन में प्रदेश के मुखिया के जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके द्वारा सरकार का सफल संचालन करने एवं नई नई योजनाओं के तहत पूरे प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक जयप्रकाश सोनी ने भी आयोजन की जानकारी न्यूज टीम को दी।
देखिए, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का आज जन्मदिवस था और जन भावनाओं के अनुरूप हम लोगों ने इस आयोजन को तय किया और जयप्रकाश सोनी जी, इरफान भाई, राजूपाल जी और सभी लोगों ने इसको मिलकर आयोजन को किया। हमारा उद्देश्य यही था कि इस जन्मदिवस के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं, जनहित के जो भी फैसले हैं वो भी जनता तक पहुंचाया जाए और ये एक अच्छा आयोजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र प्रसाद चौक पे, ये साबित करता है कि आज हमारे नेता जनप्रिय हैं। हम उनके जो योजनाएं लाई गई हैं जन जन तक पहुँचाएंगे, उसका लाभ दिलाएंगे और उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ये जन्मदिवस मनाया गया है। मैं सबको, यहाँ के रहवासियों को उनकी तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ क्योंकि उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया है कि आप जनता के बीच में जाकर मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कांग्रेस को इतने दिनों से सहयोग कर समर्थन कर सरकार बनवाई। आप सबका आभार प्रकट करिए, सबका आभार प्रकट करती है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में आज 1 साल 8 महीने हुए हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आए और लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चाहे किसानों के लिए, चाहे वो शिक्षकों के लिए, चाहे वो व्यापारियों के लिए लगातार जो किसान सपोर्ट में जिस तरीके से काम चल रहा है और भूपेश बघेल जी जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और उसके बाद कोरोना की महामारी आई, उस पूरे महामारी के दौर में भी यथासंभव इस सरकार ने, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो काम किया उनके नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इस अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब ने सोचा कि जनता के बीच में जाके छोटा सा एक हर्षोल्लास का माहौल बना के उनके बीच में खुशियाँ बांटी जाएँ और भूपेश भैया की आने वाले जीवन में खुशियों की, उपलब्धियों की प्रार्थना की जाए। वही हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सारे उनके लिए प्रार्थना किए। आने वाले समय में वो छत्तीसगढ़ को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, यही हमारी कामना भी है, यही हमारी प्रार्थना भी है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का आज जन्मदिन था, उसके शुभ अवसर पर मैंने छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे बड़े जी अरुण सिंह सिंह जी, इरफान खान जी, राजूपाल जी और समस्त कांग्रेस के साथियों के साथ में हमने गरीब बच्चों के साथ में और महिलाओं के साथ में, जिनको अंदर से हर्ष है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छा होगा, हमारा खुशहाल होगा। इस नाते मैंने आज उनके दीर्घायु के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए एक कामना करते हुए मैंने आज राजेंद्र प्रसाद चौक पे हमारे साथियों के साथ मुख्यमंत्री का हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश भर में कई आयोजन हुए जिसमें कांग्रेस जनों ने अलग अलग तरीके से और अपने अपने अंदाज में उनके जन्मदिन पर कहीं गायों को चारा बांटकर तो कहीं बच्चों में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री की दीर्घायु होने की कामना भी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला दिव्यांग संघ के तत्वाधान में समाज कल्याण विभाग दुर्ग के द्वारा बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल का दिव्यांगों को वितरण किया गया। हम सभी एक समाज का हिस्सा है जिससे पर एक ऐसा वर्ग जो हमेशा ही उपेक्षा का शिकार होता है, चाहे सुख सुविधा हो या अन्य साधनों में हमेशा ही इस वर्ग के लोगों को एक तरफ रख दिया जाता है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग ने अनूठी पहल करते हुए सोमवार को गया नगर स्थित परमेश्वरी स्कूल परिसर में दिव्यांगों को बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल का वितरण किया, जिसमें पहुंचे दिव्यांगों में से 80% दिव्यांग क्षमता रखने वाले 8 लोगों को दुर्ग जिला दिव्यांग संघ के बैनर तले साइकिल का वितरण किया गया। इसे लेकर जिला दिव्यांग संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार राजपूत ने न्यूज टीम के समक्ष जानकारी दी है। हम लोगों ने इसमें 15 लोगों का नाम दिया था, जिसमें से 8 लोगों का नाम सिलेक्ट हुआ है। इनमें से कुछ लोगों से पहले मिल चुका था, लेकिन इसका एक नियम है समाज कल्याण विभाग से, सरकारी के जिसको एक बार मिल गया वो 10 साल में एक ही बार ले सकता है। और हमारा छोटा सा प्रयास है सभी बहन भाई को मिले और आगे भी हम दिलाते रहेंगे लाभ को। समाज में हम सभी के साथ जीवन यापन कर रहा एक वर्ग जिसे हर पल हर समय किसी न किसी की सहायता या मदद की जरूरत होती है। जिस तरह से समाज कल्याण विभाग द्वारा साल में एक बार इस तरह का आयोजन कर जरूरतमंद दिव्यांगों को सहायता प्रदान की जाती है, इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं रुआबांधा बस्ती भिलाई में नाली संधारण करने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू ने भूमि पूजन किया। वार्डवासी नाली व पानी घरों में घुसने की वजह से काफी परेशान थे। रुआबांधा भिलाई में सोमवार को नाली संधारण के लिए भूमि पूजन किया गया। दरअसल रुआबांधा वार्ड 63 में बड़ी नाली के टूट जाने से अक्सर नाली का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बरसाती दिनों में नाली का पानी घरों में घुसने से लोगों को और भी बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर वार्डवासी ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू से मुलाकात की और बस्ती के हालात से अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से चर्चा कर जल संधारण करने कार्य शुरू करने को कहा गया, जिसे लेकर आज वार्डवासियों के समक्ष नाली संधारण करने भूमि पूजन किया गया।
रुआ बांधा वार्ड अभी जो पुराने जो उसमें 63 नंबर वार्ड में जो बहुप्रतीक्षित मांग इन लोगों का वार्ड वासियों का था, जहाँ की नाली निर्माण होना है, क्योंकि ये बस्ती का बहुत बड़ा मांग था और गंदे पानी का बारिश में वहाँ जाम होके बस्ती में घुस जाता था। तो ये नाली निर्माण का आज भूमि पूजन किया गया। माननीय मंत्री जी के मंशा अनुरूप निगम को अलग करने के बाद लगातार क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग मद से पैसे की स्वीकृति हुई है। लगभग 10 से 12 करोड़ तक की राशि अभी लगातार स्वीकृति। उसी क्रम में आज शुरुआत रुआ बांधा बस्ती में हम लोग भूमि पूजन के रूप में किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और हमने अपने शासन स्तर पर जो यहाँ विसंगति दिखेगी, जिनकी भी कहीं कमी या गलतियाँ दिखेंगी, उसको बराबर दूर करेंगे। बहरहाल इस नाली के संधारण होते ही वार्ड वासियों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ला ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रासायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह बहुत ही अल्प समय
में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई चरोदा कार्यालय सोमवार से प्रतिदिन की भांति संचालित हो गया है। सभी कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कार्यालय में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के आदेशानुसार निगम कार्यालय में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक वर्जित है। आम जनता किसी भी प्रकार की शिकायत या आवेदन विशेष काउंटर पर जमा करेंगे, जिसमें आवेदक के मोबाइल नंबर और उसके आवेदन अथवा शिकायत पर की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाएगा। निगम कार्यालय परिसर में पान गुटखा खाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी व बुखार हो तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चेक करवाना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्र में दुर्गोत्सव पंडाल निर्माण के पूर्व लाल मैदान पावर हाउस के प्रांगण में भूमि पूजन का कार्यक्रम आचार्य ब्रिजवासी के द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति लाल मैदान पावर हाउस द्वारा शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके पूर्व दुर्गोत्सव पंडाल निर्माण के लिए लाल मैदान पावर हाउस के प्रांगण में भूमि पूजन का कार्यक्रम आचार्य ब्रजवासी के द्वारा संपन्न कराया गया। समिति द्वारा दुर्गोत्सव का यह 49वां वर्ष है। समिति के मुख्य संरक्षक महिमानंद सिंह और नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति के मंत्री अनिरुद्ध गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाल मैदान के पवित्र प्रांगण में माता रानी का दुर्गोत्सव हेतु शारदीय नवरात्र हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे समिति के महामंत्री श्री विजय सिंह जी एवं सभी पूजा प्रभारीगण एवं सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित थे, जहां सभी सदस्यों ने माता रानी की वंदना कर पूजा कर इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हमारे भिलाई नहीं छत्तीसगढ़ नहीं पूरे विश्व से दूर करने, मुक्ति दिलाने हेतु प्रार्थना की एवं सभी सदस्यों ने ये सुसंकल्प लिया कि इस कोरोना महाकाल में माता रानी का पूजा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का लगाते हुए किया जाएगा। भाद्रपद 23 तारीख आज नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति के द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा का कार्यक्रम आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बांस बल्लियाँ सब आज से आना शुरू हो जाएंगी। पंडाल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 49वां वर्ष है। 49वां वर्ष को अपन थोड़ा कोरोना की दृष्टिकोण को रखते हुए बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को
सूक्ष्म रूप में सफल बनाने का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान सभी श्रद्धालुओं, समिति के सदस्यों और शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शारदीय नवरात्र उत्सव हर वर्ष की भांति भव्य और विशाल न होकर केवल प्रतीकात्मक रूप से सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के ग्राम रामपुर वार्ड 24 के निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें वे अपनी जमा पूंजी से बनाए गए मकान को न तोड़ने व इस कोरोना काल व लॉकडाउन के दौर में बेघर न करने की मांग और उक्त जमीन पर पट्टा देने की बात कहते नजर आए। गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले मजदूर परिवार अब इस कोरोना काल व लॉकडाउन के दौर में बेघर होने को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मामला नगर पालिका कुम्हारी के वार्ड 24 निवासियों का है, जहां पिछले दिनों नगर पालिका परिषद कुम्हारी की ओर से नोटिस दिया गया है कि जिसमें मकान को तोड़ने का जिक्र भी किया गया है, जिस पर चिंता जताते हुए वार्ड 9 कुम्हारी के पार्षद निश्चय वाजपेयी के नेतृत्व में मजदूर परिवार दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपे और उनका कहना है कि राज्य शासन की नीति गरीब बस्तियों को न तोड़कर उक्त भूमि पर पट्टा दिया जाए, जिसका सभी शासन की नीति के तहत निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिए भी तैयार हैं। इसी संदर्भ में पार्षद निश्चय वाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अभी कोरोना महामारी चल रही है और बारिश का मौसम है। इस बीच में कुम्हारी पालिका ने इन सारे ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मकान तोड़ने की नोटिस दे दी है। ये सब झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि ये सबका सर्वे हुआ था, इनको पट्टा मिलना था, ये पैसा पटाने को तैयार हैं। इस बीच में ऐसे समय में मकान तोड़ने की गरीब लोगों को नोटिस देना, लोगों को रोजगार की समस्या है, बेहद ही असंवेदनशील और कहना चाहिए अवैधानिक काम किया गया है। और इसकी शिकायत करने हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब से आए हैं और उनसे आग्रह करने आए हैं कि हम लोग पैसा पटाने को ये गरीब लोग सब तैयार हैं, इनको उस जगह पे रहने का स्थान दिया जाए या इनकी कोई उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे किसी का मकान रातों रात तोड़ देना और इस तरीके की नोटिस देना ऐसे महामारी काल में बहुत ही अनुचित है। कहाँ से हैं लोग और कितने लोग हैं प्रभावित इसमें करीब 50 से अधिक लोग हैं और ये कुम्हारी पालिका से हैं, वार्ड क्रमांक 24 रामपुर चौराहा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे मजदूर परिवारों को जिस तरह से इस कोरोना काल के दौर में कुम्हारी परिषद से नोटिस मिला है, जिसका ये लोग शासन की नीति के तहत सहानुभूति पूर्वक विचार कर शासन से पट्टा प्रदान किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इन मजदूर परिवारों की किस तरह से मदद कर बेघर होने से बचाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल इस देश के अन्नदाता किसानों को बरसात के मौसम का इंतजार रहता है, पर अब वातावरण इस कदर असंतुलित हो गया है कि खंड वर्षा की वजह से कहीं किसानों में खुशी तो कहीं गम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक नजारा बड़ौदा बाजार जिले के ग्राम अहिल्दा में देखने को मिला, जहां बरसात ने ऐसा कहर ढाया कि किसानों के खेत में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बाकी जिलों में कहीं सूखे की स्थिति है तो कहीं पानी पर्याप्त मात्रा में गिर रहा है। ग्राम अहिल्दा के किसान अब चिंतित हैं कि फसल खराब हो जाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से किया जाए। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा संजय नगर सुपेला के तालाब की सफाई का अभियान चलाया गया। यहाँ पड़े कचरे, गंदगी, डिस्पोजल को डस्टबिन में डालकर जंगली कटीली झाड़ियों की सफाई की गई। शहर में स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने को लेकर स्वच्छता अभियान टीम द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 120वें सप्ताह में संजय नगर सुपेला तालाब परिसर की सामूहिक रूप से सदस्यों द्वारा सफाई की गई। परिसर में यहाँ वहाँ फैले कचरे, गंदगी, झिल्लियों, डिस्पोजल पानी पाउच को डस्टबिन में डाला गया। जंगली कटीली झाड़ियों की सफाई की गई। तालाब के बीच बने फाउंटेन में उगे गाजर घास को साफ किया गया। तत्पश्चात पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया। संजय नगर तालाब की गंदगी को देखते हुए मैंने स्वच्छता टीम को निवेदन किया कि यहाँ पर लोग सुबह शाम टहलने आते हैं और उन्होंने भी कई बार कहा है कि इस तालाब की गंदगी को सफाई करें, जिससे हम लोग भी जो सुबह शाम घूमने आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। उनके निवेदन को देखते हुए मैंने भी स्वच्छता टीम को निवेदन किया कि आप लोग एक दिन आते और इस तालाब की गंदगी को सफाई करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा हो जाता है ऐसे करके। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किए, निवेदन को स्वीकार किए। उसके लिए मैं स्वच्छता टीम को बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वच्छता अभियान टीम निरंतर स्वच्छता के पथ पर जारी है और आज संजय नगर में हम लोगों ने तालाब की गंदगी को देखते हुए एवं जो गार्डन बने हुए चलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए उसको देखते हुए यहाँ पर हमारे मोहल्ले से कुछ लोग आते थे टहलने के लिए, तो जब वो टहलते थे तो उनको कचरा और बदबू ही नज़र आता था यहाँ। तो उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ आइए, आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण पे हम यहाँ आके पूरा स्वच्छता किए। तो यहाँ पर एक चीज़ समस्या समझ में आई कि यहाँ रेगुलर बेसिस पे कोई सफाई नहीं हो रहा है। तो मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निवेदन करता हूँ कि इस तालाब को सुंदर बनाएं, जैसा कि आपने नेहरू नगर का तालाब देखा है उस लेवल का तालाब इसको बनाएं और एक उदाहरण स्थापित करें कि भिलाई में ऐसा भी कोई बन सकता है। तो इसमें कोई राजनीति ना करते हुए सभी से मेरा अनुरोध है कि जन सहयोग करते हुए इस तालाब को नेहरू नगर तालाब से बेहतर बना के दिखाए, जो कि पूरे भिलाई के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो। सफाई के इस अभियान में टीम के प्रमुख रूप से प्रेमचंद साहू, हर्षदेव साहू, देवेश साहू, छत्रपाल साहू, पूर्व पार्षद लालचंद वर्मा, रमेश शिववंशी, हीरा शंकर साहू आदि सदस्य शामिल थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ हो चला है वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है।
एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से पूरे भारत देश में जहां सभी बाजार एवं जनजीवन पर असर पड़ा है, वहीं अब सभी व्यापार जगत से जुड़े लोग आर्थिक मंदी की मार झेल परेशान हो चुके हैं, जिसकी चिंता जताते हुए सभी छोटे बड़े व्यापार से जुड़े पदाधिकारी एवं व्यापारी संगठनों के लोगों द्वारा सोमवार को पैदल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह से कोरोना काल का संक्रमण और शहर सहित पूरे भारत में लगे लॉकडाउन से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, वहीं अब सभी वर्ग के व्यापार व्यवसाय जगत से जुड़े लोग जैसे लाइट, केटरिंग, फ्लावर इवेंट, कलाकार, घोड़ी, पानी, मैरिज पैलेस, डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी इत्यादि व्यवसाय से जुड़े सभी लोग अब पूरी तरह से परेशान हो चले हैं। न तो इनका व्यवसाय चल रहा है और न ही सरकार के द्वारा दिए गए समय के अनुसार काम दिया जा रहा है। सरकार जिस तरह से अपने स्तर में सभी उद्योगों एवं बाजार को सहयोग कर रही है, उसी तरह वेंडिंग इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म व्यापार के प्रति अपनी दूरदर्शिता से विचार किए जाने की मांग कर रहे हैं। फिर चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक सुख दुख सभी ने कार्यों में सहयोगी बन सरकार को हर पल खड़े रहने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। इसे लेकर व्यापार जगत से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाले सब लोग का ग्रुप है, इन लोग की मांग है कि 200-300 लोगों का पार्टी का प्रोग्राम दिया जाए और सब लोग परेशान है अपने व्यापार से। लोग भीख मांगने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और कई लोग सुसाइड करने की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये स्थिति निर्मित ना हो, लोगों का व्यापार चालू हो और लोग अपने इज्जतदारी से सारा काम करें और इज्जतदारी से अपना व्यापार को चालू करें। वो भी अभी सुसाइड किए हैं पिछले 13 तारीख को, तो ये स्थिति क्या बिगड़ते जा रही है। सब बिजनेस को छोड़ दी गई है, ये सिर्फ हमारे एक बिजनेस है जिसमें कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ हर जगह से प्रताड़ित है। बैंड वाला भी कोई बता रहे कि फांसी लगा लिया कर दे। क्या ये स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जाएगी अगर हमारे बिजनेस को भी अगर छूट ना दी जाए? अवन वाले और आदि लोग इसमें शामिल हैं। इस कोरोना महामारी का जो लोगों को हम लोगों को जो प्रताड़ना मिल रही है, बाकी सब व्यापार को छूट दी गई है, इसमें हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि 300 से 500 लोगों की पार्टी का परमिशन दिया जाए ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चल सके और हमारा व्यापार चल सके। बैंड वाले भी परेशान है, लाइट वाले भी परेशान है और ऑर्केस्ट्रा वाले भी परेशान है, हलवाई परेशान है, सबका पेट पालने की कोशिश। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से चर्चा कर प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र कुमार भूरे को ज्ञापन सौंपा, जिस पर पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम सभी टेंट व्यवसायी, बिजली व्यवसायी, बाजा, हलवाई और रेस्टोरेंट और धमाल पार्टी, मैरिज पैलेस, इन सभी के लोगों ने यहाँ संयुक्त रूप से माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारे द्वारा मांग की गई थी कि जो 50 लोगों का परमिशन शादी ब्याह के लिए दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, जिससे वहाँ जुड़े 10,000 लोगों का जो परिवार है उनका जीवन यापन सही चल सके। साथ ही अगर कहीं कोई व्यापारी कहीं काम लेता है तो उसको टाइमिंग का प्रतिबंध थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए कि 7 बजे अगर कहीं पार्टी वगैरह जाता है, घर आते आते उसको 10 बज जाती है, तो वो व्यवस्था दी जाए। इसके तहत जिलाधीश महोदय ने कहा कि ठीक है, ये मैं राज्य शासन से और केंद्र शासन से हम बात करेंगे और जो उनकी गाइडलाइन होगी आपको विधिवत बता दिया जाएगा और आपके ऊपर हम पूरी सहानुभूति रखते हैं कि इससे आपको निजात मिले। कोरोना काल के चलते जिस तरह से सभी व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, अब संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग व्यापार के साथ साथ आर्थिक मंदी के दौर से उबरना चाहते हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन से अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र कुमार भूरे से चर्चा कर ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखना यह है कि दुर्ग कलेक्टर के द्वारा शासन प्रशासन इनके हितों के लिए किस तरह का फैसला लेता है, जिससे सभी तरह के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 59वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष भाई रज्जन खान व उनके साथीगणों द्वारा SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में मरीजों को
फल एवं वस्त्रों का वितरण किया गया। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष रज्जन अकील खान ने भर्ती महिला मरीजों को साड़ियों का वितरण किया। साथ ही भर्ती पुरुष मरीजों को सफारी कपड़े बांटे गए। वहीं अस्पताल में पैदा हुए नवजात बच्चों को किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु होने की कामना की गई। रज्जन अकील खान और साथियों द्वारा मरीजों से कुशल क्षेम पूछकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की गई। रज्जन अकील खान ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है। उन्होंने बताया कि यहां पर सभी तरह के इलाज की सुविधा मौजूद है, जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को निरंतर मिल रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 59वां जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ एसआर हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट हैं, तो पुरुषों के लिए कपड़े और महिलाओं के लिए भी साड़ियाँ, और जो आज के दिन जन्मे बच्चे हैं उनके लिए उनका किट जो आता है बच्चों का, वो वितरण किया गया है। और हमें बहुत आज हर्ष है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर चेंज करने के लिए यहाँ जो क्या बोलते लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, उस पर लगातार निरंतर छत्तीसगढ़ आज सर्वश्रेष्ठ में अपना स्थान प्राप्त कर रहा है भारत के अंदर। यह एक खुशी का विषय है और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली है, हमारे कांग्रेस के लिए गौरवशाली है। आज उनको हम तहे दिल से जन्मदिन की दिव्य मुबारकबाद देते हैं और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि वो लगातार यूँ ही निरंतर छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करें। एसआर हॉस्पिटल चिखली के डायरेक्टर संजय तिवारी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की। आज 23 अगस्त छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के भाई रज्जन खान और उनके समस्त साथीगण द्वारा एसआर हॉस्पिटल चिखली में मरीजों को फल, केले, सेब, इसके अलावा जो महिला मरीज हैं उन लोगों के लिए साड़ियों का वितरण किया गया है। रज्जन भाई के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा जो पुरुष मरीज हैं उन्हें सफारी सूट वितरण किया गया है। और इस अस्पताल में जो बच्चे नवजात शिशु अभी जन्म लिए हैं वह यहाँ भर्ती हैं, उन्हें भी बच्चों को कपड़ों का किट प्रदान किया गया है। साथ ही यह ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु प्राप्त हो, उनकी उम्र लंबी हो और उनके मार्गदर्शन में दुर्ग जिले का, संपूर्ण प्रदेश का विकास दिन प्रतिदिन निरंतर होते रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से जी बाला, प्रदीप सिंह, फिरोज खान, अज्जू अहमद चौहान, फारूक, अली हुसैन सिद्दीकी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। 23 अगस्त को एक तरफ जहां पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अनुग्रह बंगला रायपुर में बेरोजगार युवकों के साथ मिलकर उपवास पर बैठ गए। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को चुनाव के पूर्व किए गए वादों की याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष रायपुर स्थित अनुग्रह बंगले पर प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ उपवास पर बैठ गए और इस उपवास के जरिए प्रदेश के मुखिया को याद दिलाया कि चुनाव के पूर्व उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने की बातें कही थी। अब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश के बेरोजगार युवक आज भी बेरोजगार ही हैं। इस कार्यक्रम में भिलाई के वरिष्ठ नेता के उमाशंकर राव ने भी दहाड़ मारते हुए बेरोजगार युवकों को संबोधित किया एवं उन्हें एकजुट होने की सलाह दी। साथ ही इस उपवास के कार्यक्रम को लेकर न्यूज टीम को जानकारी भी दी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बेरोजगार साथी रायपुर के अनुग्रह बंगला में सभी लोग उपस्थित हुए और सभी पढ़े लिखे नौजवान थे, उसमें महिला भी थी भारी संख्या में। निश्चित रूप से चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार ने वादा किया कि ये सारे लोगों को परमानेंट करेंगे या रोजगार के अवसर देंगे या अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद आज 2 साल से ऊपर का समय बीत गया, सभी लोग परेशान हैं। आज युवा आक्रोशित हैं रोजगार को लेके, नियुक्तियों को लेके। उसी के समर्थन में हम भी वहाँ पे पहुँचे और उनका भरपूर समर्थन किया है। और जो सरकार अगर वादा करती है तो कमोबेश उस वादा को निभाने का प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपके ऊपर विश्वास अगर हट जाता है
तो निश्चित रूप से बाद में उस विश्वास को हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सरकार के भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस मांग पर युवाओं को जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और जो लोगों को मेडिकल और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम के साथ अटका हुआ है तो उसको भी शीघ्र पूर्ण करके उनको नियुक्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के वरिष्ठ नेता के उमाशंकर राव ने यह भी बताया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। मान्यवर अजीत जोगी के आशीर्वाद से पुनः एक ताकतवर पार्टी के रूप में अमित जोगी जी के नेतृत्व में हम लोग तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाला हर नगरीय निकाय चुनाव में जो है हम लोग सम्मिलित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वार्डों में जो है चुनाव में लड़ेंगे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के पास लगभग 3 वर्ष का समय शेष है। देखना होगा कि सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व किए गए वादों की लिस्ट में शामिल किए गए कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो पाते हैं और क्या यह सरकार दोबारा प्रदेश में काबिज हो पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 2017 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बोरसी से दुर्ग अभनपुर के लिए 6 लेन रोड बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि वर्तमान में भी अधर में लटका हुआ है। इस रोड के निर्माण में सैकड़ों किसानों की जमीन आ रही थी, जिनका अधिग्रहण भी सरकार द्वारा किया जा चुका था, परंतु अब तक उन किसानों को मुआवजे का 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है और ना तो किसान अपने खेतों को बेच पा रहे हैं। रिसाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रकांत कोरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 6 लेन रोड बनाने की स्थिति को साफ किया जाए और यदि यह प्रस्ताव निरस्त हो गया है तो रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन को प्रशासनिक तौर पर उन्हें वापस कर दिया जाए। ये क्या है, यहाँ पर नांदगांव से अभनपुर के लिए एक 6 लेन सड़क बाईपास आ रहा था। 2017 में ये घोषणा हुआ था केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा, तो उसमें किसानों की ज़मीन गई है उस सड़क में। भारतमाला परियोजना के नाम से वो सड़क था, उसमें बहुत से किसानों का ज़मीन गया है। हमारे उमरपोटी से लेकर इधर आपका सेलूत के आगे तक पाटन तक पूरा ज़मीन गया हुआ है। जहाँ से जहाँ तक सड़क बनने वाला है उसमें सब किसानों का ज़मीन गया है और वो जो ज़मीन जा रहा है सड़क में, उस खसरा के आसपास जो ज़मीन है वो ज़मीन पर भी बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो ज़मीन सड़क वाले विभाग में चला गया है तो वो ज़मीन किसी को बेच नहीं सकता, ना कोई उसमें खरीद सकता है। किसी का प्लाट था वो भी गया है उसमें, और वो जो भारतमाला परियोजना है वो ना सड़क बन रहा है, किसानों को उसमें 4 गुना पेमेंट मिलने वाला था। जो गवर्नमेंट का रेट है उससे 4 गुना पेमेंट मिलेगा किसानों को कहा गया था, ना आज तक किसी को कोई पैसा मिला, ना वो सड़क बन रहा है। उसमें ये हो रहा है कि जो गरीब किसान, छोटे किसान है जिनका 10 डिसमिल है, आधा एकड़ है, उसके घर में यदि शादी है तो वो ज़मीन बेच के शादी करना चाहता था तो वो ज़मीन ना बेच पा रहा है, ना घर का शादी कर पा रहा है। और आज जो लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुआ है, तो थोड़ा बहुत किसी का ज़मीन है, किसी का प्लाट है, वो बेचना चाह रहा है तो चाह के भी नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि वो मजबूर है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि या तो सड़क बने, अगर सड़क बनना निश्चित है तो किसानों का पैसा मिले। यदि किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो वो बैन हटाए, लोग अपने हिसाब से किसानी करेगा, जमीन बेचेगा, जिसको बेचना है वो बेचेगा, जिसको किसानी करना है करेगा। कलेक्टर से क्या गुहार लगा? हम कलेक्टर से ये चाहते हैं कि अभी जो कलेक्टर साहब आए हुए हैं, बहुत अच्छे कलेक्टर सुन रहा हूँ, तो उनसे एक ही निवेदन है कि इस परियोजना, भारतमाला परियोजना का जाँच किया जाए, वो सड़क बन रहा है नहीं बन रहा है, यदि बनना मंजूर है तो उसका पैसा दिलाए कलेक्टर महोदय किसानों को। क्योंकि इसके पहले जो कलेक्टर थे उन्होंने मीटिंग लेके सब किसानों को बुला के बोला गया था कि इसमें इतना इतना पैसा मिलेगा, किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करो, ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। रविवार की शाम सेक्टर 2 सड़क नंबर 2 टाउनशिप भिलाई में अचानक एक घर का छज्जा गिर गया। इस दौरान किसी को चोट तो नहीं आई, मगर घर वाले अब भी सदमे में हैं। भिलाई टाउनशिप स्थित सेक्टर 2 सड़क 2 में भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत मलेश्वर राव के घर का छज्जा अचानक रविवार की शाम को गिर गया। इस दौरान घर के किसी व्यक्ति को चोट तो नहीं आई, लेकिन परिजन द्वारा बताया गया कि अक्सर वहां कोई न कोई सोया करता था, लेकिन छज्जा गिरने के दौरान कोई उपस्थित नहीं था। इससे पहले भी घर के अंदर छज्जा गिर चुका है, जिसे लेकर पहले भी मेंटेनेंस विभाग में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य नहीं हुआ है।
कल शाम को 7:30 बजे मैं घर के बाहर था, मम्मी जस्ट उस रूम से बाहर आई और वहाँ छज्जा गिर गया अपने आप से। और इसका कंप्लेन हम लोग बहुत पहले भी कर रहे थे कि गिर रहा है, तो आके कंप्लेन करते थे तो ऊपर में आके पानी सीपेज हो रहा है बोलने से वो ऊपर में डामर शीट डाल के चले जाते थे, उससे एक रुक जाता था। पर अब इस बार जब हुआ तो शीट का हुआ नहीं, पर इस बार गिर ही गया छज्जा। और इससे पहले जब 10 साल पहले जब इन लोग ने मरम्मत की थी, जब पहले कंप्लेन की थे, तो अंदर में सिर्फ प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर चढ़ा के चले गए थे, जिसका कंप्लेन हम लोग ने बाद में फिर किया था। 2 साल पहले भी ऐसी एक बीच में हॉल का गिर गया था, अभी इस बार मेन बेडरूम का गिर गया। पिछले बार जब कंप्लेन किए थे तो कोई आया था क्या? उस टाइम कंप्लेन में कोई आया नहीं था, वो बोले कि बनाएंगे करके बोले, उसके बाद उतना ध्यान दिया नहीं। अभी भी कोई नहीं आया? अभी तक अभी फोन कर रहे हैं। हाँ। तो अभी सर से बात हुआ, देश पांडे सर से, तो वो बोले कि इंक्वायरी ऑफिस में जाके बात करूँगा क्या। तो किसी को चोट वोट तो नहीं आया? चोट वोट तो उतना नहीं आया सर, बस नॉर्मल ही है, बच गया है बस। बहरहाल सालों पुराने हो चुके मकान को मरम्मत की जरूरत है, लेकिन शायद यह बात बीएसपी के मेंटेनेंस विभाग को समझ नहीं आ रही। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ला ठाकुर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।